जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने एनटीपीसी मैथ स्पेशल का एक सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये आज जो नया चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एनटीपीसी मैथ स्पेशल। देखिए इसमें स्पेशल क्या होगा, इसमें स्पेशल ये सर ये होगा 2024 में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था यानी लेटेस्ट, उसमें पूछे हुए सभी शिफ्ट के प्रश्न इस वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 27 प्रश्न लेके आया हूं मैं, और आपको 3 पार्ट मिलेंगे। कितने पार्ट मिलेंगे? 3 पार्ट मिलेंगे। राइट सर, कितने पार्ट मिलेंगे आपको? 3 पार्ट मिलेंगे। डेली आपको इस सीरीज की 2 वीडियो मिलेंगी, एक 11 बजे, 11 सुबह के 11 बजे AM पर, और एक रात के 7 बजे PM पर। राइट सर, ये 2 वीडियो आपको डेली मिलेगी। इसी के साथ साथ 2 वीडियो और मिलेंगे आपको डेली, एक दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 बजे। रात के 8 बजे इसमें क्या चल रहा है सर? 8 बजे की क्लास में चल रहा है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है सर। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप जो देख सकते हैं। इसमें चल रहा है मेरा, इसमें क्या चल रहा है मेरा? ट्रेन। क्या चल रहा है? ट्रेन। क्या चल रहा है मेरा? ट्रेन। अच्छा, इसमें जो चल रहा है वो आदित्य रंजन सर की, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब एक बच्चा कहेगा सर जब हम इसको करें तो इसको करने का क्या फायदा? देखिए बेटा, इस समय 2024 में पूछे हुए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पर स्पेशल एनटीपीसी के मोस्टली क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें आपको 2018 से लेके जो भी 2022 तक जो एग्जाम हुआ था वो सारे प्रश्न इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो 2 सीरीज है, 2 सीरीज है, आप इन चारों सीरीज से लगातार देखिए। इसमें बहुत सारे मैक्सिमम 10 पार्ट 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्लेलिस्ट को सभी को एक एक दिन निकाल के आप जो सारी देख सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा प्यार मिला आपका। एक बच्चे की डिमांड है नेक्स्ट चैप्टर मिक्सचर एंड एडिगेशन, बिल्कुल कराएंगे बेटा, ठीक है। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट सर, प्लीज गेट दिस बुक कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कंसेप्ट क्लियर, बट बहुत कम टीचर ही करा पाते हैं, ज्यादातर टीचर्स हाई लेवल का पढ़ाते हैं डायरेक्ट। तो थैंक यू बेटा, आपने इतना सारा प्यार दिया। गुड आफ्टरनून। You are working very hard sir, one day your channel will reach great highest today। इनका बच्चे का कहने का मतलब यह है कि आपका चैनल एक दिन बहुत ही अच्छे लेवल पर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इसी तरह से बहुत सारा प्यार मिला है। देखिए इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिला है, अगर मैं कमेंट पढ़ने पे जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए सर देखिए, अब आ जाइए क्वेश्चन की ओर। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखिए कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बस 5 मिनट लूंगा, सारा कंसेप्ट बता दूंगा। हालांकि कुछ बच्चों को आता हुआ, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको नहीं आता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, राइट सर। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन में 100। SI बराबर क्या था? PRT अपॉन में 100। यहाँ पर SI क्या है मेरा? SI मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, जैसे कि ये दे रखा है। P मेरा क्या है? मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन लिख देता हूँ चलो हिंदी में बच्चों को। रेट क्या है? मेरी दर है। और T क्या है? मेरा समय है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100। P बोले तो प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, राइट। लेकिन एक स्पेशल कंसेप्ट मैंने खुद का बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है आपको, राइट। एक कंसेप्ट आपको ये लगाना है। देखिए SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है। जहां कभी भी आपको P ना मिले, P नहीं मिलता, मैक्सिमम P पूछा जाता है, P पूछा जाता है। और आपसे ये पूछे कि आपको सवाल में ये दे रखा R और T, तो मैं आपको बता दूं कि SI बराबर, यदि आपको R और T का मल्टीप्लाई मिल जाए तो वो भी SI के बराबर होता है। इस बात को नोट कर लेना।
आर और टी का मल्टीप्लाई भी क्या देगा ऐसा। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, क्या होता है आर और टी का मल्टीप्लाई क्या होता है एस आई। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है आर और टी का मल्टीप्लाई। ये स्पेशल कंसेप्ट है। ठीक है, इससे बड़ी से बड़ा सवाल काफी इजी हो जाएगा। और क्या होता है सर, पहला कंसेप्ट ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या होता है, आपके अमाउंट पूछे, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। यानी कि सीधी सी बात है, हिंदी में बोले तो इसे मिश्रधन बोलते हैं, इसे मूलधन बोलते हैं। लिख देता हूं चलो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ऐसे समझो। अब एक बच्चा इतनी बड़ी वैल्यू जितनी देर में लिखेगा वो ये नहीं लिख सकता ए बराबर पी प्लस एस आई, ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, तो ये स्पेशल कंसेप्ट को आपको मोस्टली याद रखना है। ये तो आपको ही पता होगी और ये भी चीज पता होगी, इसको आपको कंसेप्ट को फॉलो करना है मेरे साथ। चलिए सर, अब चलते हैं सवाल को। पढ़िए सर, पहला सवाल जल्दी से पढ़िए। एक राशि जब 12.5 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष के बाद वह 8250 रुपये हो जाती है। एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, एक वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, जब कभी भी ऐसे समझिए कि 20% रेट है मेरी और टी मेरा कितना है 2 साल, ऐसे समझिए टी मेरा कितना है 2 साल। मैंने ये बताया कि एसआई क्या होता है, मैंने ये बताया क्या है अभी, जहां आपको आर और टी मिल जाए तो वो क्या होता है एसआई। एसआई क्या होता है आर और टी का मल्टीप्लाई, यानी 20% इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 40% तो क्या होता है एसआई होता है। ये 40% एसआई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा ये अमाउंट कितना है, तो देखिए परसेंटेज डेटा को नीचे क्या जाएगा 100, तो 100 पर 40 की वृद्धि कितना जाएगा 140। तो सीधा सा मतलब है कि मैं इसे ऐसे ना लिख के, ये चीज समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर यहाँ 40 आया है, कितना आया 40, ये तो ऐसा ही है। अगर मुझे इसका अमाउंट चाहिए कि अमाउंट कितना होगा, तो ये ब्याज है, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100, तो इसे 100 में जोड़ दिया, यानी 140% जो आएगा वो क्या आएगा मूलधन यानी अमाउंट। ये भी छोटा सा पॉइंट है ये भी क्या है छोटा सा पॉइंट है, इसको भी नोट करके चलना है। देखिए रेट कितनी मेरे पास 12.5% ऐसे लिख सकता हूं। टी मेरा कितना है, टी मेरा कितना 2 साल, जबकि अमाउंट दे रखा कितना 8250 रुपए, राइट। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ। तो मैंने क्या बताया था आर और टी जहां मिल जाए वो क्या होता है एस आई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 25%, जबकि अमाउंट कितना हो जाएगा 125%। भाई अमाउंट कितना हो जाएगा 100 में जोड़ देंगे कितना अमाउंट। इसका मतलब यह है कि 825 जो है 125% की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है। और पी अपने आप में कितना होता है 100, तो मुझे चाहिए कि नहीं कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, क्या निकल के आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा। अब सर काटिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, इस 5 से काटिए 5 कम 5 कितना बचा 3, 5 6 30 55 में 25 मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20 और 16 चौक, अच्छा ये पी नहीं पूछा मुझसे, पूछा एक वर्ष का साधारण ब्याज। तो 5 चौक 20 या फिर ऐसे ऐसे रहने दे, चलो मल्टीप्लाई कर लेते 5 चौक 20 और 16 चौक 64 और 2 कितना आएगा 66, तो पी कितना आएगा 660 आ गया, पी कितना आएगा 660। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि पी बताओ, गलत फहमी में मत रहना कि ये सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। मुझसे पूछ रहे एक वर्ष का साधारण ब्याज कहता हूँ। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100, राइट। तो देखो एस आई मुझसे पूछा पी कितना है 660, आर वही 12.5% सेम रेट है 12.5%। अब आपसे ये 2 साल के लिए नहीं पूछ रहा, अब कह रहा है एक वर्ष का, तो एक अपॉन में परसेंटेज का नीचे क्या जा तो, राइट सर, परसेंटेज का नीचे कितना जा 100। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जा 1 0 काटिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, पॉइंट में तो नहीं दे रखा है, सही किया है ना। अच्छा ये एक और 0 चल रही थी ना यहाँ पे मेरी, तो यहाँ ये आ जाएगा
ठीक है, एक और जीरो बढ़ जाएगी क्योंकि एक जीरो को मैंने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगी। इसे 2 से काटे कितनी बार, जीरो को 5 बार, हमेशा जीरो 5 बार कटे क्योंकि ये 10 हो जाता है। यहाँ से कितना आया 33 इंटू 25, 33 इंटू 25 कीजिए सर। लास्ट में ये देख रहा हूँ कि अगर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या 15, लास्ट में कितना आएगा 5। जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 होगा वही इसका क्या जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये बताइए ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है सर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस सवाल को और भी आसान कर सकता हूँ। कैसे, देखिए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इस सवाल को और भी आसान कैसे करेंगे वो देखिए सर। चलिए, इस सवाल को और भी आसान कैसे करेंगे, जब कभी ऐसे सवाल पूछे और आगे पूछे जाएंगे इस तरह के सवाल, तो आपको और कैसे करना है। ये तो मैंने उस बच्चे के लिए बता दिया जिसको फॉर्मूला पढ़ना है, जिसे फॉर्मूला नहीं पढ़ना है वो देखिए, फॉर्मूला है ही नहीं मेरी जिंदगी में, ऐसे समझिए। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देगा, ये ऐसा ही देगा, ये बात आपको पता है। जब किसी में 100 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा अमाउंट, इसका मतलब क्या 82 50 अपॉन में 125% है। 125% की वैल्यू क्या है ये, लेकिन मुझसे पी की वैल्यू चाहिए, पी तो वही रहेगा उसी पे निकाल लूंगा। लेकिन सवाल में पूछा गया ये तो देख लो एक बार, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। एक बात बताओ, रेट मेरी ये है 12.5% और एक साल का ब्याज, तो मैंने क्या बताया था आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है ऐसा ही, तो कीजिए 12.5% टी आ जाएगा। तो ये एक साल का क्या जाएगा ऐसा ही, ये कितना जाएगा एक साल का ऐसा ही। तो 125% की वैल्यू ये है, 125% की वैल्यू है। अगर मुझे 12.5% की वैल्यू चाहिए तो 12.5% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक साल का ऐसा ही आ जाएगा। बताइए सर, यहाँ तक किसी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोबारा से देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, ये क्या है 12.5% एक साल का ऐसा ही, 125% की वैल्यू ये है, मुझे चाहिए कि देखिए 12.5% की, राइट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, और 125 से 125 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कितना आएगा 825, यानी कि जो एक साल का ब्याज आएगा वो कितना जाएगा 825। करेक्ट आंसर ऑप्शन मस्ती। तो क्या मुझे इतना झमेला करने की कोई आवश्यकता थी, बिल्कुल रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं थी। छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल ये नहीं पूछ रहा पी बता दो, वो तो ट्रेंड चला गया। आजकल ऐसे ही पे सीधा, यकीन मानिए सिंपल और कंपाउंड में 2024 में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि आपकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ऐसे ही पीआरटी। चलिए दूसरा सवाल पढ़िए। एक आदमी ने 65,000 रुपए का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश किया। 6 वर्षों के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, 6 वर्षों के बाद उसे कुल कितनी प्राप्ति राशि होगी। देखिए पी कितना है 6500। अभी कुछ सवालों में समय लूंगा, उसके बाद मैं स्पीड में खींचूंगा। रेट कितनी है 7.5% और टी कितना है 6 साल, टी कितना है 6 साल। तो पहले फॉर्मूले तो मैं बता देता हूँ, मुझसे पूछेगा अमाउंट पूछा है, ऐसा ही बराबर क्या होता है वी आर टी अपॉन में 100 होता है, तो पहले ऐसा ही निकाल लूंगा, क्योंकि अमाउंट के लिए क्या चाहिए मुझे ऐसा ही और चाहिए, क्योंकि पी तो है क्या चाहिए मुझे ऐसा ही। तो देखिए ऐसा ही बराबर पी कितना है 6500, 6500 नहीं 65,000 है। रेट कितनी है 7.5% चलो 7.5% इंटू समय कितना है 6 अपॉन में क्या जाता है 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 0। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा अगर मैं 0 को उड़ा देता हूँ तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर 25 25 5 30, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे जैसे 7.5 था फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी कैलकुलेशन तो बनेगी इस सवाल में, इसका मतलब ये है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब कितना जाएगा 65 इंटू 6 आगे ले लीजिए और 75 बाद में। देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ठीक है ना, 25 या 75, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 या 75, 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 6 या 18, 18 का मल्टीप्लाई किया 18 पर 90 9 4 9, 18 पर 90 18 छक्का 108,
108 और 9 117 इंटू 25 और बचा, मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो आ जाएगा, 25 सत्ते 175, ठीक है, यानी कि जीरो के बाद कितना आएगा 5, तभी में जीरो के बाद 5 है, 25 सत्ते 175 हासिल का 17, 25 से कम 25 और 17 कितना आएगा 7 5 12 कितना आ जाएगा 42, यानी कि 2 आ जाएगा, 052 052, अब उसमें भी आ रहा है, इसका मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से हासिल का 4 आ जाएगा, 25 से कम 25 और 4 कितना आएगा 29, तो 29,250, 29,250, यानी कि अच्छी खासी कैलकुलेशन दे रखी है, 29,000 कितना आएगा 250। लेकिन रुकिए, आपसे ये थोड़ी पूछा कि आप बताओ साधारण ब्याज, ये तो 29,250 तो आपका क्या दे रखा है, आपका साधारण ब्याज है, ये तो क्या है साधारण ब्याज, मुझसे क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, पी कितना है 65,000 प्लस ब्याज कितनी है 29,250, 29,250, तो सीधी सी बात है 250 तो आएगा, इसमें 250 नहीं है, इसमें 250 नहीं है, तो ये साधारण ब्याज तो बचा क्या है, ये क्या मुझे ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं पड़ रही है, मैं तो डायरेक्ट आंसर मार्क करूंगा, आपकी मर्जी है फोक्चे में ले जाके ऐड कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है फोक्चे में ले जाके ऐड कर लो। ये बताइए ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक से, ये बेसिक कह सकते हैं इसको। अब आ जाओ सर स्मार्ट तरीका क्या होगा, देखिए सर मैं एक दो सवाल में समय लूंगा, फिर उसके बाद स्मार्ट तरीके पे ही चलूंगा ना, ठीक है, एक दो सवाल में समय लूंगा, उसके बाद स्मार्ट तरीके पे चलूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं स्मार्ट तरीके पे आ जाऊंगा तो आपको हो सकता है परेशानी हो, आपको परेशानी में भी जी सकते हो आप, इस तरह से समझिए। एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था, आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है एस आई, आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देगा एस आई, तो कीजिए 5 30 और 6 7 42 और कितना 45, इससे कितना आया 45, देखो नहीं तो 5.5 इंटू 6 6 3 टचिंग वैल्यू 3 45, तो कौन टाइम मेरा याद है कितना आया 45, तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आया 45%, तो ये तो ऐसा ही है, अमाउंट कितना हो जाएगा 145%, कितना 145, क्यों 100 में ये कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना आया 145%। अब आ जाओ सर, अगर इस 65,000 का डायरेक्ट में 145% निकाल दूं, अरे इस 65,000 का डायरेक्ट में 145% निकाल दूं तो क्या मिल जाएगा अमाउंट मिल जाएगा, तो इस 65,000 का डायरेक्ट में 145% निकाल दो, परसेंट डेटा नीचे का जा तो काटे सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, कितना 145, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती, दो छोटी वैल्यू 28,750 29,000, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पूछा क्या मेरे से अमाउंट, इसका मतलब 65,000 से तो ऊपर ही होगा। अब ये दो केस बच जाते हैं, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर दो केस नहीं होते तो मल्टीप्लाई भी नहीं करता, मैं खत्म कर देता, तो ये आ जाएगा आपका 94,250, अब मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि इसको तोड़ लेना 13 पंजू 65, पहले 13 का मल्टीप्लाई कर देना, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, छोटा सा ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तीसरा सवाल देखिए सर, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1,250 रुपए, 5 वर्षों में 2,000 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर स्थानों 2 तक राउंड ऑफ की गई है, यानी कि 2 अंक तक बताइए, ये भी एग्जामिनर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1000% लिख लेना, और यकीन मानिए ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ, जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, उसी में से पूछे हुए सवाल हैं ये सारे के सारे, नहीं यकीन मानिए, अगर आपको ज्यादा बिलीव करना है मेरे पे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके आदित्य रंजन सर बुक सॉल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसको जाके देख लेना, फिर उसके बाद इसे नोट करना, ठीक है, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे 2024 में मिले, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2025 में भी उसी बुक से सारे प्रश्न आपको, उस बुक से प्लस इससे, यानी कि जो बुक में उसमें नहीं है वो यहाँ से आ जाएगा, तो आपको दोनों चीज बराबर में रेगुलर में करके चलिए, मैं लगातार करा रहा हूँ, एग्जाम से पहले मैं सीरीज को खत्म कर दूंगा और बुक को भी खत्म कर दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल इंपोर्टेंट हो जाता है
देखिए जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना, अगर बेसिक से जाओगे हालत खराब कर देगा आपकी, चले जाना। अब मैं देखिए 2 वर्ष में कितना होगा 1250। इस तरह का प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, तो वहां तुलना करूंगा, आपको ये बताना है कि कैसे करना है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1250, जबकि 5 वर्षों में, तो 5 वर्ष ऊपर है यानी कि ये 2 साल है, 5 को ऊपर ले लीजिए, बड़ी के ऊपर लेना, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2000 रुपये, कितना हो जाता है 2000 रुपये, इतना लिख लिया। ये हो जाता है क्या मतलब अमाउंट में। अब देखिए आपको अगला स्टेप क्या करना है, देखिए आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यहां से कितना आ जाएगा 3 साल, और यहां से कितना आ जाएगा, यहां से यानी कि 3 साल का ये कितना आ जाएगा यानी कि 750। तो ये जो आएगा वो 3 साल का ऐसा ही आएगा, क्या आएगा ऐसा ही, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो जो भी गैप आएगा वो ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि 3 साल का ऐसा ही है। 3 साल का कितना आ जाएगा ऐसा ही। आपको 1 साल का निकालना है, 1 साल का ऐसा ही निकालने के लिए इससे करोगे तो कितनी बार 25 या 75 यानी 250। तो सबसे पहला काम आपको 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है, 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए रेट निकालने के लिए आपको पी और चाहिए, क्या चाहिए पी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या कहता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100। मेरे पास समय है, मेरे पास पी और चाहिए, रेट निकालने के लिए पी और चाहिए, ऐसा ही मिल गया, ये ऐसा ही आ गया, पी और चाहिए। तो पी कैसे निकालोगे, जब 1 साल का ऐसा ही आ जाए, जब 1 साल का ऐसा ही आ जाए, तो देखिए या तो इसमें रख दो 1 साल का, या फिर इसमें रख दो। मैं किस में रखूं ये बता दो, मुझे इसमें ज्यादा सुटेबल लग रहा है, इसमें रख दूंगा। 1 साल का कितना है 250, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 250, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 55, 25 दूरी 50, कितना आएगा 500, कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। इस 500 में से ये घटा दो, तो पी कितना आ जाएगा भाई 1250 में से अगर 500 हटा दोगे तो कितना बचेगा 750, कितना बचेगा 750। ये क्या आ जाएगा मेरा पी, क्या आ जाएगा पी, क्यों ए बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, मुझे चाहिए क्या पी चाहिए, सॉरी मुझे चाहिए क्या पी, तो पी को छोड़िए तो ए माइनस एस आई, ए माइनस एस आई। तो एक बात बताओ ये एस आई है, इसमें से यही घटा रहे तभी तो पी मिल रहा है। अब मुझसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज कितना है 250, 1 साल का ब्याज कितना है 250। अब ये ब्याज किस पे मिलता है हमेशा मूलधन पर, किस पे मूलधन पर, कितने पे 750 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, राइट, काटे 10 से 10, राइट सर 10 से 10, 25 से काटे 25 या 75, यहाँ कितना जा 1/3 इंटू 100। और जल्दी से बताइए 1/3 क्या होता है, जल्दी से बताइए 1/3 क्या होता है, जल्दी से बताइए 1/3 होता है सर 33.33%, कितना होता है 33.33%। ये परसेंटेज ये आपको याद होनी चाहिए, 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/8, ये सारी कंसेप्ट याद होनी चाहिए। या फिर मल्टी डिवाइड कर दो 3 × 9, 1 बचा 3 × 9, पॉइंट लग जाए 3 × 9 3 × करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बताइए सर ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये सवाल आने की पूरी गारंटी है, मतलब संख्या चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट यही आएगा। तो सबसे पहला काम आपको 1 साल का ब्याज निकालना है, फिर 1 साल के ब्याज को या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में से रख देना, आप जो इसमें ट्राई करना इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी। अब रेट निकालने है, रेट किस पे मिलती है, यानी कि ब्याज 1 साल का कितना 250, कितने पर पी पर 750 पर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं आया, बेसिक से जाओगे हालत खराब कर देगा। चले सर चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए, एक राशि जब 12.5% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद 17,500 रुपये हो जाती है अमाउंट में, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। चले सर देखिए रेट कितनी है 12.5% और टी कितना है 2 साल, अमाउंट कितना दे रखा है 17,500, कितना दे रखा है 17,500। मुझसे पूछा क्या ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही कैसे निकालोगे, मैंने ये बताया था कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है ऐसा ही, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा ये 12.5 का 2 गुना करो कितना 25%, ये ऐसा ही है।
जबकि मैंने ये बताया अमाउंट, तो इसमें 100 जोड़ दोगे तो ये क्या जाएगा 125%। ये क्या है अमाउंट, इसका मतलब ये है कि 17,500 जो है 125% की वैल्यू है। मुझसे पूछा क्या, ये तो देख लो, मुझसे पूछा साधारण ब्याज, जबकि साधारण ब्याज कितना है 25%। अब शॉर्ट तरीका बता के चलूंगा मैं आपको, ठीक है, फॉर्मूला नहीं रखना है आपको। तो 125% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 25 की, तो 25%, तो ये क्या आ जाएगा ऐसा ही निकल के आ जाएगा। बताओ सर ये क्या निकल के आ जाएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। अब सर काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज जाए 25 पंजे 125 और 5 से काटिए, 5 दिए 15 55 25 कितना जाएगा 3500। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप फॉर्मूला लगा देना, आपका वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चले सर। तो आर और टी का मल्टीप्लाई क्या दे रहा है मेरा, ऐसा ही। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको आज के बाद यही याद रखना है कि आर और टी, उन्हीं सवालों में उलझ जाओगे, आप वहां से निकल नहीं सकते। क्या याद रखना है, आर और टी। चलिए 5वां सवाल देखिए, एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 4 वर्षों में अपनी मूल राशि का 8/5 बन जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मान के चलिए कोई धनराशि एक थी जो कि 8 वर्ष में अपने आप की कितनी हो रही है 8/5 हो रही है। कितनी हो रही है 8/5 हो रही है। राइट सर, कितनी हो रही है 8/5 हो रही है। तो ये रेशियो में, तो ये 5 में रह जाएगा 5 तो कितनी हो रही है 8। तो ये क्या पी है और ये क्या ए है। यहां से एक बात बताओ, ये पी है और ये यहाँ ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा कितना आ जाएगा 3 का। तो 3 मेरा क्या है, ये ऐसा ही है साधारण ब्याज। जबकि रेट कैसे निकालते हैं, देखिए रेट निकालने का और शॉर्ट तरीका बता सकता हूं आपको। आप क्या करोगे, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है। तो ऐसा ही कितना है मेरे पास 3, यहां लगा देगा ना, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन में 100। मैं भी बताऊंगा क्या शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कितना है पी कितना है, पी मेरा ये 5, रेट रेट पूछा है मुझसे आर इंटू, या फिर ऐसे ना करके मुझे सीधा मैं ये कहूँ कि रेट कैसे निकालोगे यहाँ से, रेट तो रेट को छोड़ दीजिए। तो ये एस आई अपॉन में ये पी और टी नीचे आ जाएगा, पी इंटू टी नीचे आ जाएगा, और ये 100 मेरा यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो ये क्या देगा, रेट देगा। ये क्या देगा, रेट देगा। ये क्या देगा, रेट देगा। तो सीधा सा मतलब एस आई कितना है 3, पी कितना है 5 इंटू टी कितना है 8 साल इंटू 100। राइट, अब सर काटिए। देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 3 है ये देखना 5 ही है ना, 5 ही है। अच्छा 4 साल में, ये 4 साल में मैं कह रहा गलत कैसे आ रहा है, 4 साल में। तो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, कितना आ जाएगा 15%। कितना आ गया सर 15% आया। कितना आ गया 15% आ गया। लेकिन क्या मैं बार बार ऐसे करूंगा, जल्दी से बताइए, क्या मैं बार बार ऐसे करूंगा। एक बात बताओ, मेरा तरीका देखना, इसे नीचे ऐसे लिखे रहने दीजिए, इसे ऐसे ऐसे नीचे लिखे दीजिए। मुझे क्या निकालना है, रेट निकालनी है, तो रेट पे फोकस करो, रेट निकालनी है। एक बात तो यहां से यहां जाने में कितना ब्याज मिला 3 का ब्याज, कितने पर 5 पर, और कितने साल के लिए 4 साल के लिए इंटू 100, 4 साल के लिए इंटू 100। यानी कि जो ब्याज मिलता है पी बचा क्या टी, क्योंकि बच देखिए आर मेरी दे रखी है, आर में मुझे क्या चाहिए ऐसा चाहिए, पी चाहिए, टी चाहिए। तो ये 3 का ब्याज कितने पर, मूलधन पर, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए इंटू 100। दोबारा से देखिए, रेट चाहिए कितना ब्याज 3, कितने पर, मूलधन पर 5 पर, कितने समय के लिए 4 समय के लिए इंटू 100। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को बार बार लेके चलूंगा, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट सीखिए ना, कंसेप्ट सीखिए। देखिए कैसे, मुझे आर चाहिए, आर बराबर क्या एस आई इंटू पी इंटू टी इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे रेट चाहिए एस आई कितने पर, पी पर, कितने समय के लिए, टी समय के लिए इंटू 100। समझ में आएगा, 5 चौक 20, 20 500 कितना 5 दिए 15। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, यानी कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है,
प्रैक्टिस दोनों तरीके की होनी चाहिए। चले सर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल्दी से देखिए, अब थोड़ा स्पीड में खींचेंगे। रमेश ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में 1232 रुपए निवेश किए। 3 वर्ष के बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? तो यह क्या पूछा? ए पूछा है। क्या पूछा? ए। और यहाँ क्या दे रखा है? रेट। और यहाँ क्या दे रखा है? टी। आर और टी का मल्टीप्लाई कितना? 15%। ये क्या है? एस आई। जबकि पी कितना दे रखा है? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा लिख लेता हूँ ना। रेट कितनी है? 5%। टी कितना है? 3 साल। जबकि पी कितना दे रखा है? पी दे रखा सर 1232। कितना दे रखा? 1232। चलिए देखिए, तो मैं देख रहा हूं आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है? एस आई। कितना जाएगा? 15%। मुझसे पूछेगा अमाउंट पूछा है, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट पर फोकस करूं। इसका कह दीजिए 100 जोड़ देंगे ना, 115% ये हो जाए अमाउंट, तो डायरेक्ट इसका 115 कर दूं, तो 1232 का अगर 115% परसेंट डाउन नीचे का जा, तो अगर ये कर दो, ये क्या जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगा लेना, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। काटिए सब, देखिए 5 से काटिए 23 बार, और 5 से कितनी बार? 20 बार। इस 2 से काटिए 2 छिक्के 12, 2 कम 2, 2 छिक्के 12, यानी कितना जाएगा? 616 इंटू 23 अपॉन में 10। और देखिए अगर यूनिट दे देंगे 6×18, तो लास्ट में सभी में 0 के बाद 18 है। मुझे अमाउंट चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 145 पॉइंट है। अब देखिए 1200 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो पॉइंट के बाद 8 आएगा, ये तो पता है, यानी कि 8 के बाद पॉइंट आएगा, है ना? 8 के बाद पॉइंट आएगा, ये तो पता है। 8 के बाद सभी में पॉइंट है। लेकिन एक बात बताओ, ये 1200 से थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है। अब इन दोनों में थोड़ा सा देखना है, अब इन दोनों में देखना है। अब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सीधी सी बात है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सीधा ये है, 23 छिक्का 138, 23 छिक्का 138, कितना बचा? 13। 23 एकम 23 7 कितना आ जाएगा? 6 3 कितना आएगा? 23 छिक्का 138, और 23 एकम 23 3 और 3 6, कितना आएगा? 36। यानी कि ये पॉइंट 8 के बाद कितना आएगा? 6। पॉइंट 8 के बाद कितना आएगा? 6। तो पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, पॉइंट के बाद कितना आएगा? 6। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप कैलकुलेशन कर लेना, यही आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। केवल और केवल थोड़ी सी ही कैलकुलेशन से आंसर मार्क करना है, आपको इस बात को नोट करना है। पूरा कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि यहाँ खोपचे में ले जाकर कर रहे हैं। 616 इंटू 23, 6 18, 1 3 1 4, 6 18, फिर कर रहे हैं 6 दूनी 12, 2 1 3 और 6 दूनी 12, फिर जोड़े जा रहे हैं 8 6 8 और 3 11, 3 1 4, कितना आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा 1416.8। अरे इतना जरूरत क्या करने की? थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, और दिमाग यही सॉल्व करके जाना है, एग्जाम में ऐसे मत करना, प्रैक्टिस से आएगा ये सारी चीजें। चलिए 7वां सवाल देखिए, 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 5%, 5.5% और 6.5% वार्षिक दर पर ऋण दिया। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए का ऋण लिया। 2 वर्षों के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दी गई साधारण राशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, एक बैंक है इससे 5.5% लिया, दूसरी कोई बैंक है इससे कितना लिया? 6.5%, जबकि कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। एक बात बताओ, तो 2 साल बाद यहाँ ऐसे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 11%। और यहाँ 2 साल बाद ऐसा कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा? 13%। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2% का। कितना आ जाएगा? 2% का। सवाल में ये तो पूछा दोनों राशियों के बीच सकारात्मक अंतर क्या हुआ? क्यों? सेम राशि 3 लाख, तो इस 3 लाख का मैं 2% निकाल दूं तो 2/100, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6000। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? आर और टी का मल्टीप्लाई ऐसा ही देता है, ये ऐसा ही तो है, और ये ऐसा ही तो है, यही तो कह रहा है। फिर साधारण ब्याज की राशियों के बीच का अंतर, तो साधारण राशियों के बीच का अंतर 2 है, तो ये इसका निकाल दिया, खत्म।
बताओ, इतना बड़ा सवाल आप देख के उलझ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या घूमे फिरे जा रहे हैं। एक बंदा लगा रहा है ऐसा ही बराबर पीआरटी अपॉन मेंटर, एक बच्चा लगा रहा है 7-8 ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, वो और भी खतरनाक है। ठीक है, चलिए, वो बेटा देखने के लिए अच्छे रहते हैं लेकिन सवाल करने के लिए अच्छे नहीं रहते। देखिए, एक राशि 7-8 ब्याज पर 16 वर्ष में अपने आप की दूनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई धनराशि 16 साल में अपने आप की दूनी हो जाती है। मैंने कहा सर एक है, अपने आप की दूनी हो रही है, कितने साल ले रही है? 16 साल में। कितने साल में? 16 साल में। तो ये पी है और ये क्या? ए है। तो यहां से ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा? एक। मुझसे पूछेगा रेट पूछिए, अभी मैं बता के रेट कैसे निकालते हैं। देखिए, रेट परसेंटेज निकालने के लिए ब्याज कितना? एक। कितने पर? एक पर, क्योंकि ये क्या? पी, एक पर। कितने समय के लिए? 16 समय के लिए, इंटू 100। 4 से काटे 4 चौक 16 और 4 से काटे कितने? 25 बार। 25 को अगर 4 से काटो कितना? 6.25%। कितना जाएगा? 6.25%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। क्या फॉर्मूला लगाया? बताइए सर, क्या लगाया फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं लगाया। आप लगाते रहे ना, सवाल आते रहेगा। पढ़िए, 20% प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को अपने आप की दोगुनी कितना समय लगेगा? अच्छा, कितना समय लगेगा, ये भी अच्छा सवाल है। कंसेप्ट यही रहेगा पीछे वाले सवाल की तरह, बस फर्क क्या रहेगा कि ये समय उठ के यहाँ आ जाएगा और ये रेट उठ के यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा कंसेप्ट समझाता हूँ। चलो, 20% प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि पर कोई राशि अपने आप की दूनी हो जाती है। तो मान लो एक थी, एक से दूनी हो गई, कितने साल में? साल नहीं, अब रेट है 20%। कितना? 20%। ये ए है और ये क्या है? पी है। तो यह ब्याज कितना आ जाएगा? ऐसा ही कितना आ जाएगा? एक का ब्याज। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है, तो टी निकालना है। तो टी कैसे निकलेगा? एक का ब्याज ऐसा ही अपॉन में पी कितना है? एक। कितने परसेंट पर? अभी यहां तक क्या था? समय ले रहे थे, लेकिन ये उठ के यहां आ जाएगा और ये उठ के यहां आ गया। तो एक ब्याज एक पर यानी मूलधन पर कितने परसेंट? 20% के लिए, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 20 से काटे 20/100, तो टी कितना आ जाएगा? 5 साल के लिए। कितना आ जाएगा? 5 साल। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। यानी अपोजिट भी पूछा जा सकता है और ये दोनों सवाल एक से हैं, बस फर्क क्या है? वहां रेट पूछ रहा था यहाँ पे और यहाँ क्या पूछ रहा है? समय। कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट मेरा सेम ही है। चलिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल ऐसे करिए, 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर किसी राशि को अपने आप की दूनी करने के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अपने आप की दूनी कर दीजिए। कितने साल में? 8 साल में। यहां से ऐसा ही कितना आ जाएगा? ऐसा ही कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। मुझसे पूछा क्या? रेट पूछ रहा है। रेट परसेंट क्या होती है? ब्याज अपॉन में मूलधन कितना? एक पर, इंटू कितने समय के लिए? 8, इंटू 100। जब इसे 8 से काटो कितना जाएगा? 12.5%। कितना आएगा? 12.5%। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये हो गए 10 प्रश्न। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना है। पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है। बेटा, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफी एनर्जी मिलती है, मैं और भी कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए और चैनल को भी रीच मिलेगी। तो आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।